हमें भी जाना चाहिए ना, डॉक्टर शिव को हमारी जरूरत है। ये बेरी है क्या तू? ये पगला गई है? सुना नहीं वो क्या क्या बोल के गई? वो कागड़ी कितनी बेइज्जती करके गई। कहाँ जा रही हो? किसी नए अमीर लड़के को फंसा दी? वैसे क्या जादू किया तुमने मेरे भैया पे, जो तुझ जैसी लड़के को पहले स्कॉलरशिप देते फिर गुंडों से लड़ पड़े और अब तेरे लिए जेल चले गए। भैया का टेस्ट भी ना वाकई बहुत खराब है, ना स्टैंडर्ड है ना स्टाइल। एक्चुअली ना भैया को समाज सेवा का बड़ा शौक है, तो कभी भी ऐसे गरीब भिखारी को देखते हैं ना, बिना सोचे समझे उनकी हेल्प करने चले जाते हैं। क्या नहीं बोला उसने तुझे? भिखारी, वो लो क्लास वाली, वो पैसे लेने वाली और पैसे लेके लड़कों के पीछे भागने वाली, छी छी छी, क्या क्या नहीं बोला उसने। और फिर भी तुझे उसके भाई की मदद करनी है, हैं? पगला गई है तू? अरे छोकरी, तेरी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर। चाची जी लेकिन डॉक्टर शिव तो जेल में है ना। कौन? डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव? शुरू हो गया तेरा शिव पुराण? ये कौन है डॉक्टर शिव जो तेरे लिए परिवार की इज्जत से भी बड़ा हो गया? अब खबर नो तो कह दूं, जिस तरह से वो कागड़ी क्या करके बोल के गई है ना, मुझे तो लगता है वो डॉक्टर शिव क्या, उसका पूरा खानदान जेल में होना चाहिए, समझी ना? लेकिन चाची शक्ति, मैंने तुझे पहले भी कहा था बेटा, तेरी चाची ना बिना पैसे के, बिना खाने के, सब कुछ के बिना जी सकती है, पर बिना इज्जत के नहीं जी सकती। हमारी बहुत बेइज्जती की उस लड़की ने, खबर चली? लेकिन चाची जी डॉक्टर शिव ऐसे नहीं है। डॉक्टर शिव सबकी बहुत इज्जत करते हैं, बस इससे हम बस तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं। रतन, ये तू क्या कर रही है? भाई साहब। आ गई वो लड़की? सॉरी भाई साहब, मैं हार गई। क्या हुआ बेटा? पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कोई काम दिया और मैं वो कर नहीं पाई। वो लड़की नहीं आएगी, उसने साफ मना कर दिया। कीर्तन और कोयल गए थे उसके घर, पर उस लड़की ने और उसके परिवार ने उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। हमारे शिव ने कितना कुछ किया उसके लिए, कितना कुछ सहा उसके लिए, पर उसने कैसे ऐसे साफ मना कर दिया। हम ऐसे लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। गायत्री भाभी को मैं क्या जवाब दूं? अब शिव को सिर्फ 2 दिन नहीं भाई साहब, 3 दिन जेल में रहना पड़ेगा। क्या करें हम? शक्ति,
शिव वो नहीं आएगी। उसका काम पूरा हो गया, बस टाटा बाय बाय खत्म। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया। एहसान फरामोश, सेल्फिश। शक्ति, ये धरती आकाश अधूरा, टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे। पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से, खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन चले मद। ये आई कांटेक्ट वाला गेम हम बाद में खेलेंगे, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ ना। सॉरी थैंक यू भी बाद में, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ। आप पुलिस ऑफिसर है ना, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। आपका काम है समाज की सेवा करना, ना कि उन्हें हरास करना। मुझे मेरा काम मत समझाओ, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। ये काम है आपका। बेकसूर को सजा दी जा रही है और जो गुनहगार है वो बाहर घूम रहे हैं। आपने इन्हें तोड़फोड़ के इल्जाम में अरेस्ट किया ना। हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। एक लड़की की इज्जत बचाना, उसकी जान बचाना, ये कब से गुनाह हो गया? मारपीट की थी ना, लड़ाई की थी ना, पब्लिक प्लेस पे हंगामा किया था ना। नहीं छोड़ूंगा इसे। उसे लड़ाई नहीं, उसे फर्ज निभाना कहते हैं। हमारे नीति शास्त्र में भी यही लिखा है कि धर्म की रक्षा के लिए, सही की रक्षा के लिए, सच की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो वो गुनाह नहीं, वो उस इंसान के लिए पुण्य होता है। अगर कहीं बुराई दिखती है तो इंसान का फर्ज होता है कि वो उससे लड़े, सबके सामने उसे साफ करने की कोशिश करे। पर अब एक छोटी सी बात बताना तो भूल ही गई कि आप भी यहाँ पे अपनी मोहब्बत का धर्म निभाने आई है, अपने आशिक को बचाने के लिए। तमीज से बात कर इंस्पेक्टर। तमीज? सर ये देखिए, ये फोटो देखिए, मुझे तो इस फोटो में कहीं भी तमीज नहीं दिखाई दे रही। अब गलती अपने बेटे की हो तो बाप को ये सब सुनना ही पड़ता है। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। अरे मैडम, आप दोनों एडल्ट हैं और डॉक्टर शिव के पास बहुत पैसे हैं, किसी भी होटल में चले जाते हैं। हाँ? बाहर निकाल मुझे, फिर दिखाता हूं तुझे। किसी लड़की के बारे में ऐसी गंदी बातें करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें?
डॉक्टर शिव शांत हो जाइए। ये बस आपको भड़काना चाहते हैं। और आप प्लीज अपने हद में रहिए। जो काम है वो कीजिए, साइन कीजिए और बाहर निकालिए इन्हें। हमें हमारी हद समझाई जा रही है और खुद ने जो बेशर्मी की हद पार करी है उसका क्या। बेशर्मी फैला रहे हैं आप लोग समाज में, समाज को गंदा कर रहे हैं आप लोग और हमें भाषण दे रहे हैं। पुलिस से पंगा लिया ना तो लंबा अंदर जाएगा और इसकी माशुका को भी अंदर कर दूंगा। चुप। अब एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सब बुरे हैं, सब बुरे हैं। जिसने वो फोटो छापी थी वो भी बुरा है, जो लोग वहां खड़े थे वो भी बुरे हैं और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना सब बुरे हैं, सब बुरे हैं। रोकिए और अगर इसे हमने रोका ना तो बाद में हमें दोष मत दीजिएगा। ये दवाई लेकर अब तक आया क्यों नहीं? शिव शक्ति को बर्बाद करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरे कश्यप परिवार की ही बारात निकल आए। डॉक्टर शिव, सब गलत है। एवरीबडी इज रॉन्ग। माफ कीजिएगा अंकल, हम जानते हैं ये सब हमारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर शिव हमारी वजह से यहाँ पे। आप हमें जितना डांटना चाहते हैं डांट लीजिए, लेकिन अभी नहीं। बस हमें एक बार उन्हें यहाँ से बाहर निकलवाने दीजिए। ये हमारी वजह से यहाँ आए हैं और अब हम ही उन्हें यहाँ से बाहर निकलवाएंगे। हम प्रॉमिस करते हैं अंकल। हम सुबह से यहाँ पे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? छुबरी, चाची की नींद उड़ा के खुद आराम से सो रही है। चल 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 जल्दी उठ जा। ये हमको ना वो रिमझिम का रिश्ता फिक्स करने के लिए जाना है। तू और मैं दो ही जाएंगे, बाकी तो इस घर में सारे डफोड़ है। तो ये एक मेरी सयानी बेटी है ना? चल हम जाएंगे उधर और वो उसके माँ बाप है ना, उन सबको वो तेरा फोटो छिपाता ना सब बकवास, उसके बारे में सारी सच्चाई बता देंगे। बहुत भले लोग हैं वो लोग, तुरंत समझ जाएंगे और रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। इन शॉर्ट रिश्ता फाइनल हो जाएगा, है ना? चल 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 उठ। मम्मी, रहने दो ना, बेचारी आज इतना कुछ हुआ है उसके साथ, थक गई होगी। हाँ थक गई होगी ना बेचारी, और इसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ पूरे दिन वो किसी को नहीं दिखाई देता ना ना, એટલે ये आ बेचारी और मैं डायन, बराबर? बस अभी दिमाग खराब मत कर। आज मुझे ना इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है, तो मुझे एक सक्तुड़ी पड़ी। अगर तूने दहलीज के बाहर कदम रखा तो फिर भूल जाना इस घर को, इस खानदान को, क्योंकि तुम एक बार बाहर गई
तो फिर वापस नहीं आ पाओगी। शिव तो घर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कहीं शिव ये इंस्पेक्टर को नुकसान ना पहुंचा दे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए। उसकी हालत ठीक नहीं है। हाथ मत लगाना, ये तुमको बहुत भारी पड़ेगा। आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी, नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी, वासिनी, विष्णु विलासिनी, विष्णुनुते, भगवती हेशिति कुंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी, भूरि कृते। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। इतनी बेइज्जती करवा के गई थी, फिर वापस आ गई। देख, अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तेरी हालत तो तेरे आशिक से भी ज्यादा बुरी कर दूंगा। शोभा मैडम, आओ और शुरू हो जाओ। हाँ, इसे जरा 2-4 डंडे जरूर लगवा दो, तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। 1 मिनट। इसे कहते हैं अपनी पोजीशन का गलत यूज करना। आप सब जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। किसने गुंडागर्दी की थी और किसने हमें बचाया था। डॉक्टर शिव को जेल में डालकर ये इंस्पेक्टर साहब न्याय कर रहे हैं या अन्याय, अब ये लोग बताएंगे। शिव बेटा, दवाई नहीं खाओगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। ये लोग कौन है? अभी बताते हैं अंकल जी। हवलदार, बाहर निकालो इन्हें। रुकिए। ये लोग वो हैं जिनके सोए हुए जमीर को डॉक्टर शिव ने जगाया है। उस वक्त इन लोगों ने हमारे लिए तो कुछ नहीं कहा, लेकिन डॉक्टर शिव के साथ हो रहे अन्याय के लिए ये लोग जरूर कुछ बोलेंगे। शिव भैया ठीक है ना? आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर शिव की हालत कितनी खराब है जेल में। कुछ भी हो जाए, ये शिव जीना नहीं चाहिए।
आपको हमारी बात पर शक था ना, हमारी गवाही पर शक था, लेकिन आप इतने सारे लोगों की गवाही पर कैसे शक करेंगे? इन सब ने देखा है वहां क्या हुआ है, कैसे उन गुंडों ने हमारे साथ बदतमीजी की है और कैसे डॉक्टर शिव ने हमें बचाया। कानून के लिए बस एक चश्मदीद गवाह काफी होता है, लेकिन डॉक्टर शिव के हक में गवाही देने के लिए बनारस की पूरी जनता खड़ी है। अब आप ज्यादा देर डॉक्टर शिव को जेल में नहीं रख सकते, छोड़िए उन्हें। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हाँ नैनों ने बांधी कैसी डोर रे। ओ मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे, दिल पे चले ना कोई जोर रे। ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। अगर भैया का लॉकेट घर वालों ने शक्ति के पास देख लिया तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर इन सब में ना हमारी शिव की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है। ये लीजिए पानी। अब खुद ही सोचिए, जो लड़की पुलिस स्टेशन में भीड़ लेकर आ सकती है वो क्या कुछ नहीं कर सकती। अब इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि अखबार में फोटो छपी, फिर गुंडे आए और फिर शिव वहां पहुंच गया गुंडों से लड़के इस लड़की को बचाने के लिए। आप ठीक है ना?
ये कोइंसिडेंस नहीं, ये साजिश है इस लड़की की। भाई साहब, आप नहीं समझ रहे, ये लड़की ना कुछ भी करके शिव को अपने कब्जे में करना चाहती है। और ये बात मैं आज सुबह ही समझ गई थी, जब शिव ने आपकी बात काटी और इस लड़की के पीछे चला गया। कहाँ जा रहे हो? शक्ति के पास। शक्ति को इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। रुक जाओ शिव, शिव! सच कहूं तो आज सुबह ही मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप की बात काट कर उनका अपमान करके कुछ करते हैं ना, उन्हें सजा तो मिलती ही है। देखिए, शिव को भी सजा मिल गई। पता नहीं इस लड़की ने कौन सा जादू कर दिया हमारे शिव पर। जरा सोचिए, हमारा शिव गुंडों से लड़ पड़ा, जेल तक पहुंच गया, और ये अच्छे संकेत नहीं है भाई साहब। जरा सोचिए, आज शिव ने आपकी बात काटी है, कल पता नहीं क्या करेगा। और के खिलाफ खेल खेल रही है। आप अपने भतीजे के साथ अन्याय करके डॉक्टर शिव को अरेस्ट करा दिया। क्यों? क्यों आप अपने परिवार डॉक्टर शिव की दुश्मन है? वो पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर शिव को मारने वाला था। आप खड़ी रही, उन पर जुल्म पे जुल्म कर रहा था। आप खड़ी रही। अरे वो 3 दिन तक आपकी वजह से जेल में रह सकते थे, लेकिन आप फिर भी खड़ी रही। आपकी रूह नहीं कांपी। How dare you! इतने गंदे इल्जाम कैसे लगा रही हो मुझ पे? हाँ, क्या नॉनसेंस बक रही हो? मेरे बच्चों से बड़ा मेरे लिए शिव है। मैं शिव से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे बेटे जैसा है वो, उसके साथ मैं ऐसा करूंगी? चिल्लाने से या इंग्लिश में गाली देने से झूठ सच नहीं होता। आपकी कहानी हमने अच्छे से देखी है और अच्छे से सुनी भी, इसलिए हमसे झूठ कहने की हिम्मत मत कीजिएगा आप। सही कह रही थी बड़ी मामी, शक्ति शिव भैया के जीवन की शक्ति बनकर आएगी। जिस तरह से आज उसने शिव भैया को बचाया, तो मेरा भी दिल यही कहता है। क्या बड़बड़ आ रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही। उस इंसान ने अपनी जान पर खेलकर आज हमें उन गुंडों से बचाया। कितनी चोटें लगी उन्हें। आप अपने आप को उनकी माँ कहती है ना? अगर आप उनकी माँ होती ना, तो आप उन्हें घर ले जाती, उनके जख्मों पर मरहम लगाती, उन्हें प्यार करती, और जो उन्होंने किया है ना, उस पर आपको गर्व होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने उन्हें अरेस्ट करवाया, जेल भिजवा दिया। अरे जेल, उनकी इतनी तबीयत खराब हो रही थी सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से? अंधी हो, दिखता नहीं है तुम्हें? जब से तुम शिव की जिंदगी में आई हो, उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, मनहूस हो तुम, मनहूस। एक काला
साया हो जो। बस 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 बस। काला साया हम नहीं है, आपकी करतूतें हैं। क्यों किया आपने ये सब? बस इसलिए क्योंकि डॉक्टर शिव भी आपके खिलाफ जाकर उन्होंने हमको इंटरव्यू के लिए भेजा। बस इतनी सी बात नहीं है वो। सबके सामने मेरे सामने खड़े होके मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बड़ा ट्रस्टी है। चाची से बड़ी नहीं, सबसे बड़ी। मैं मेन मेंबर हूं। वो मेन ट्रस्टी है। मुझे इस इंटरव्यू को अभी के अभी रोकना होगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम का पर्पस नहीं भूला, और ये बात आप मत भूलना। उसकी पावर मुझसे ज्यादा है। आई एम मंदिरा कश्यप, समझी? यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहे कि मुझसे कोई बड़ा है। कोई भी नहीं है। ये जाने अनजाने में मैंने कहीं अपने पाँव पे तो कुल्हाड़ी नहीं मार दी? तो ये है आपका असली चेहरा। हमें लगा कि आपके मन में सिर्फ गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है, ऐसा आपको लगता है, तो आपको लगा कि किसी दूसरे की कोई इज्जत नहीं है। इज्जतदार लोग हैं हम। जिस परिवार ने तुमको अपने घर में वार त्योहार पर बुलाया, दान दक्षिणा दी, मान सम्मान दिया, और उसी परिवार के दुश्मन तुम्हारी भतीजी बन बैठी। ऐसा नहीं। तो कैसी बात है? तुम लोगों ने मेरे बच्चों को अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाला। लेकिन वो कोयल ने मम्मी को। ये संस्कार है तुम्हारे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क है। आज अखबार में फोटो आई है, कल वीडियो निकल जाएगा। कौन रिश्ता जोड़ेगा इन लड़कियों से? कौन थामेगा इनका हाथ? अरे ये घर बैठी रह जाएंगी। फिर किसी इज्जत के साथ तो पैसा कमा नहीं सकते। हमारी बात ध्यान से सुनो पंडित। अपनी भतीजे से कहो कि हमारे बेटे से दूर रहे। दूर, बहुत दूर रहे। आगे से वो अगर मेरे बेटे के आसपास भी नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लेना। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर शिव के साथ कोई बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसे शक्ति का सामना करना होगा। सुनो तुम, बस हमें धमकी देने से पहले एक बार हमारा नाम याद कर लीजिए, शक्ति। मां शक्ति पे नाम रखा गया है हमारा। और आपको पता है लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? नमस्तस्य 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 नमो नमः। सा शक्ति स्याय धरणी विश्वधारिणी शिवम।
वही शक्ति का केंद्र है और वही रक्षा का केंद्र। और सबसे बड़ी बात, वो शक्ति शिव की साथी है और ये शक्ति भी शिव के साथ खड़ी है। हेलो डॉक्टर शिव, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप कहाँ पर हैं? हाँ टर्न अराउंड। हाँ। Oh no! कैसे भागी जा रही है मेरा भांडा फोड़ने शिव के पास। अरे ना जाने ये दोनों हमेशा एक दूसरे की बाहों में ही क्यों गिरते हैं। सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां, अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता, ना रहेगा फासला दरमियां। दरअसल बात यह है कि आपकी चाची उसकी चाची की छोड़ और अपनी चाची की सुन। बच गई। चल घर चल। चाची जी, आप लोग सब रो क्यों रहे? क्या हुआ? कुछ नहीं, तू घर चल। शिव शक्ति को एक दूसरे का साथ मिल भी जाए तो क्या, मुझे जिसके साथ की जरूरत है वो मेरे साथ है, मेरी किस्मत। चाची जी क्या हुआ है? कुछ नहीं। जय सोमनाथ। एक मिनट। आपको नहीं बताना है तो ठीक है, पर शक्ति मुझे कुछ बताना चाहती थी, अगर आपकी इजाजत हो तो।
ये शिव क्या कर रहा है? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने उनके बेटे को जेल से बचाया, उनके परिवार को बदनामी से बचाया, और उन्होंने थैंक यू कहने की बजाय हमारी परिवार की इतनी बेइज्जती की। ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग? क्यों नहीं कर सकते? कौन लगते हैं वो हमारे? कुछ नहीं ना। पर तू तो मेरी बेटी लगती है ना। अगर तू मेरा अपमान कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते? हाँ, जब अपने ही अपनों का मान नहीं रखते तो दूसरे से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? चाची जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम सच कह रहे हैं। हमने वो कुमकुम की रेखा क्रॉस नहीं की। हमें अच्छे से याद है कि आपने क्या कहा था, कि वो आपकी मान की रेखा, इसलिए उसे क्रॉस तो क्या, हमने उसकी तरफ पैर तक नहीं बढ़ाया। वो तो ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये मनोरमा रेखा है। और आज अगर तू इस रेखा को लांग के बाहर गई ना, तो मैं समझूंगी इस घर के सम्मान को लांग के बाहर गई। तूने भोलेनाथ को पटा लिया, और रेखा अपने आप ऐसे मिट गई, और तू दौड़ गई और डॉक्टर शिव को बचाने। सरस। हम जानते हैं हमने आपको बहुत दुख पहुंचाया चाची जी, लेकिन हमारा विश्वास कीजिए, डॉक्टर शिव बाकी। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, बस बस।